बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे सारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समी। लास्ट टाइम मैंने आपको फ़िजी के टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, जॉब वीज़ा की बातें बताई। वैसे तो इसका फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा भी ऐसे ही है कि आपने ये जो पोर्टल जो मैं बताता हूँ, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, इसी पे आपने सारा प्रोसेस करना होता है। सारे डॉक्यूमेंटेशन यहीं से करनी होती है। फॉर्म यहाँ से आपने डाउनलोड करना होता है, फिर उसको आपने जनाब फिल करके यहाँ पे अपलोड कर देना होता है, जिसमें आपका नाम, पता और सारा कुछ ऐसे ही आता है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। टूरिस्ट वीज़ा हो, जॉब वीज़ा हो, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, उसका प्रोसेस ऐसा ही है। लेकिन 3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसका वीज़ा मिलता क्यों नहीं है, वजह क्या है। आप अप्लाई भी कर देते हो, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी सही है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो इस सिलसिले में आपने सबसे पहला जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जो आपने वेबसाइट या पोर्टल चुना है, क्या वो करेक्ट भी है या नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। लोग इनकरेक्ट पोर्टल पे, इनकरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई कर देते हैं और फिर इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई हमारा वीज़ा कब आएगा। और जब वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, जब वो इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं, तो फिर उनको ये पता चलता है, कोई आप जैसा ही कोई समझदार बंदा बता देता है कि प्यारे भाई, यू सिलेक्टेड रॉन्ग वे। आपने जो पोर्टल, आपने ये जो वेबसाइट चुनी वही गलत थी। तो पहली बात तो ये कि जो ऊपर आपको ये पोर्टल नज़र आ रहा है ना, यू हैव टू अप्लाई थ्रू दिस लिंक। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये है जी पहली बात। दूसरी बात ये है कि बैंक स्टेटमेंट आप लगा देते हैं, लेकिन यार बैंक स्टेटमेंट आप देखें, अगर तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए लगा रहे हैं तो चले 5-10 लाख भी चल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए लगा रहे हैं तो 5 या 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट कैसे अप्रूव्ड होगी। देखिए, आप वहाँ पे बिज़नेस करने जा रहे हैं, यू मस्ट हैव कंटेन मोर देन 10 मिलियन और मे बी 15 मिलियन और 20 मिलियन PKR इन योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तभी आप उनको श्योरिटी होगी ना यार कि ये वहाँ पे कोई बिज़नेस भी कर सकता है। अगर आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, यू डोंट हैव इनफ मनी to travel, to invest, to hire the all the your offices boy or your staff and anything else, तो तभी आपको वो वीज़ा मिलेगा ना जब आपके पास इतने पैसे होंगे। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो आपने जब कभी भी अपनी बैंक स्टेटमेंट को लगाना है तो वो ज़्यादा लगाएं। बिज़नेस वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री के लगाएं तो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा लगाएं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है भाइयों कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आप नाम के स्पेलिंग ही गलत डाल देते हैं, पासपोर्ट का नंबर ही गलत डाल देते हैं, पर्पस ऑफ विजिट ही गलत डाल देते हैं, किससे मिलने जाते हैं ये बताते ही नहीं है, क्यों मिलने जाते हैं ये बताते ही नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने नाम के, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम मोहम्मद अरशद है या आपका नाम आसिफ अली है या आपका नाम अकबर अली है या आपका नाम जाहिद है, कुछ भी है, तो आपने उनको पहली बात तो ये स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। बहुत से लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम आसिफ है, ठीक है, तो आप ए जो है वो स्मॉल लेटर्स में ना डालें, उसको कैपिटल लेटर में डालें, आसिफ अली, ठीक है, या अकबर अली या मोहम्मद अरशद या कोई भी आपका नाम है, गुड नेम आपका जो भी है, आप उसको इस तरह से देखा करें, ठीक है। आप कह रहे होते हैं जनाब मैंने तो सही फिल कर दिया लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिला, उसकी मेन वजह यही होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पासपोर्ट नंबर है जी AJ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, BC फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, LM फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वट, तो आप वहाँ पे उसको उलट लिख देते हैं या आप उसको भी स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं। याद रखें, जब कभी भी आप कोई भी ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली जा रही हो तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके नाम के स्पेलिंग जो हैं वो ठीक हों और उसके बाद कैपिटल लेटर में। ये नहीं मैं कहता हूँ कि आपके हर जगह ही स्मॉल लेटर्स वाले जो नाम है वो ख़राब हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट आई एम सेइंग लाइक दैट कि आपको अपने कैपिटल लेटर्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो लिखने में ठीक होते हैं,
एक वो समझने में ठीक होते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। तो कोई भी वीज़ा हो, नॉट इट्स जनरल फॉर ऑल वीज़ाज़ एंड स्पेसिफिकली फॉर फ़िजी वीज़ा। चूँकि फ़िजी वीज़ा का प्रोसेस पूरा ऑनलाइन ही होता है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन सही से कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आपका ऑनलाइन कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाता है, कोई आपके पासपोर्ट का नंबर गलत हो जाता है, या वहाँ पे पर्पज़ ऑफ विज़िट गलत लिख देते हैं, या लिखते नहीं हैं, या कवर लेटर को ठीक नहीं लेके जाते, या आप अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे होते इन योर ओन वर्ड्स, सो देन दैट्स हार्ड टू गेट वीज़ा। तो ये है जनाब 2-4 बातें मैंने कहा भाइयों से बता दूं, चूँकि फ़िजी वीज़ा के मतलब मैंने ही आपको सारा गाइड किया है, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको सही से गाइड करूं। तो एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई लॉयर हूं, आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं, आपको गाइड करता रहता हूं, और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।